हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अपने घर पे बिल्कुल ठीक होगे, हैप्पी होगे। लेकिन मुझे भी पता है कि सब लोग घर पे बहुत बोर हो रहे हैं आजकल, क्योंकि स्कूल बंद है, सब कुछ बंद है, सब लोग घर पे हैं। बहुत बोरिंग सा महसूस होता है। मुझे भी होता है, काफ़ी बार बोरिंग सा फील करते हैं। तो आज हम सुनते हैं एक स्टोरी जो हर एज ग्रुप के लिए, हर एक जनरेशन के लोग सुन सकते हैं। चाहे वो छोटे बच्चे हों, हमारे बड़े भाई बहन हों, कॉलेज गोइंग हों, ऑफिस गोइंग हैं, या हमारे पेरेंट्स हैं, कोई भी हैं, वो इस स्टोरी को सुन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है हमारी आज की। एक गांव था, काफ़ी पुरानी बात है। एक गांव था। तो उस गांव में एक रूल था कि उस गांव में हर 5 साल बाद एक राजा चुना जाता था। जैसे आजकल इलेक्शन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। तो वैसे ही उसमें भी था कि 5 साल के बाद उस गांव में एक राजा चुना जाता था। लेकिन उस गांव की एक प्रथा भी थी कि 5 साल के बाद जो राजा है उसे एक घने जंगल में भेज दिया जाएगा। एक ऐसा जंगल जहाँ ना कोई घर है, ना लोग हैं। वहाँ पे जीवन जो है वो नहीं जिया जा सकता। एक आम इंसान है वो वहाँ पे जाके ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मतलब कि 5 साल के बाद उस राजा को एक ऐसी जगह पे भेज दिया जाएगा जहाँ पे उसे सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी, और वो है मौत। तो सब इस चीज़ से डरते थे, कोई राजा बनना वहाँ पे नहीं चाहता था, क्योंकि सबको पता था कि 5 साल बाद तो उन्हें ऐसी जगह भेज दिया जाएगा, किसी जंगल में भेज दिया जाएगा जहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर हैं, और वहाँ पे कोई घर नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं होगा, कोई उसका दोस्त नहीं होगा, कोई नहीं होगा। वहाँ पे जंगल होगा, जंगली जानवर होंगे, और वो वहाँ पे मर जाएगा। तो हर 5 साल के बाद ये चीज़ दोहराई जाती थी। तो 5 साल पूरे हुए, एक राजा को जंगल में भेज दिया गया। तो नए राजा को चुनने की बारी आई कि नया राजा चुना जाए। तो गांव वालों ने बैठ के विचार किया कि इस गांव में कौन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है जिसे राजा बनाया जाए, जो 5 साल तक हमारे गांव का विकास कर सके। तो एक राजा को, एक व्यक्ति को बुलाया गया। तो काफ़ी समझदार था, उसे कहा गया कि आप राजा बनो। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं राजा नहीं बनना चाहता। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उसे भी उसी चीज़ का डर था। लेकिन जब सब लोगों ने उस पर दबाव दिया कि नहीं, तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, तुम इस गांव का अच्छे से 5 साल में विकास कर सकते हो, तुम्हें राजा बनना चाहिए, तो उसने हाँ की। वो राजा बना। 5 साल बीते। 5 साल के बाद फिर वो दिन आया जब उस राजा को जंगल में भेज देना चाहिए था। जिस दिन राजा को जंगल जाना था, एक ऐसी जगह पे जहाँ सिर्फ जंगली जानवर होंगे और कोई भी नहीं होगा। तो हर साल, हर 5 साल के बाद जब ये प्रक्रिया होती थी, तो हर राजा रोते हुए जाता था। हर राजा बहुत दुखी होता था, क्योंकि उसे पता था कि अब उसकी जिंदगी जो है वो खत्म होने वाली है। लेकिन ये राजा हंस रहा था, खुश था, खुशी खुशी जंगल में जा रहा था। उसे हाथी पे बिठाया गया और उसे ले जा रहे थे। तो उसने सबने उससे पूछा कि ऐसा क्या है कि जब अब तक जितने भी राजा वहां पे गए वो सब रोते रोते गए, तो ऐसा क्या है कि तुम इतना खुश होके और जंगल में जा रहे हो? ऐसी खुशी की क्या बात है? अब उसने सबको लेकर गया फ्लैशबैक। फ्लैशबैक जब उसके 5 साल शुरू हुए थे, जब वो नया नया राजा बना था। उसने बताया कि जब भी कोई राजा बनता था तो वो क्या करता था, वो सोचता था कि 5 साल के बाद तो मुझे ऐसी जगह पे जाना ही है, क्यों ना इन 5 साल में मैं खूब अच्छे से खाऊं पीऊं, ऐश की जिंदगी लूं। तो हर राजा ने क्या काम किया, गांव के लिए जो वो विकास कर सकते थे वो उन्होंने किया। उसके अलावा उन्होंने बड़े ही राजपाट से अपना जीवन व्यतीत किया। वो अच्छा खाते, अच्छा पहनते, अच्छे से घूमते, सारा काम बड़ी शान शौकत से करते, क्योंकि वो राजा थे उस टाइम पे। लेकिन मैंने क्या किया, वो राजा बताता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि 5 साल के बाद मुझे कहाँ जाना है। वो भविष्य के बारे में सोच रहा था। उसने आज को जिया। उसने भी बहुत अच्छा खाया, बहुत अच्छा पहना, लेकिन उसने अपने 5 साल के बाद वाले जीवन के लिए क्या किया? वो एक बार अपने सैनिकों के साथ जंगल में गया। उसने जंगल को देखा कि वो कैसा जंगल है, जंगली जानवर कैसे हैं, सब कुछ उसने देखा। उसके बाद उसने धीरे धीरे अपने सैनिकों को काम पे लगाया।
उस जंगल का बहुत एक बड़ा सा हिस्सा जो उसने वहाँ से जो जंगली जानवर थे उनको वहाँ से हटवा दिया, मतलब जंगल के किसी दूसरे कोने पे भिजवा दिया। वहाँ पे जो घने भारी से पेड़ थे उनको वहाँ से हटवाया। इतनी ज़मीन को उसने साफ करवाया। वहाँ पे कुछ किसान मजदूर जो थे जिनके पास 2 समय का खाना नहीं था, उसने उन लोगों को वहाँ पे उनको लेके गया। उन्हें कहा कि वो वहाँ पे खेती करें। उनको वहाँ पे खेती करने के लिए ज़मीन दी। अच्छे साफ़ सुथरे जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं ऐसे उसने पेड़ पौधे लगाए। काफ़ी लोग वहाँ पे रहने लगे जो बहुत ही कम आय वाले लोग थे, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जो उस गांव में अपना जीवन अच्छे से व्यतीत नहीं कर पाते थे। वो उनको जंगल में लेके गया। उन्होंने वहाँ पे अपने मकान बनाए, बहुत से खेत खलियान उन्होंने साफ किए, वहाँ पे वो खेती कर। तो वो जंगल का कुछ हिस्सा ऐसा बन गया था कि वहाँ पे जीवन संभव था। तो उस राजा ने बताया कि इन 5 सालों में मैंने अपने 5 साल को तो जिया ही जिया, लेकिन इन 5 सालों में मैंने अपने आने वाले समय के लिए भी काम किया, ताकि जब मेरे ये 5 साल, जब ये मेरा राजपाट 5 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद भी मेरे पास उम्मीद हो, मैं जी पाऊँ। ऐसा ना हो कि उस 5 साल के बाद जब मैं जाऊं तो मेरे पास कुछ ना हो और मैं बिल्कुल वहां पे भूखा प्यासा मर जाऊं, जानवर ही मुझे खा जाए। स्टोरी यहीं पे ही हमारी ख़त्म हो जाती है और यहीं पे ही हमें एक छोटी सी सीख भी मिलती है। छोटी सी कहें या एक कहें कि बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है। ये सेम सिचुएशन हमारे साथ है। हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं। ये 5 साल नहीं है, बहुत साल है, 50 साल है, 100 साल है, जितने भी साल हैं। हम क्या करते हैं, हम आज में जी रहे हैं। आज हमने अच्छा खाया, आज हमने अच्छा पहना, ठीक है। अगर हम अपनी स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो हम पढ़ते नहीं है, ये सोचते हैं कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, एग्जाम वाले दिन पढ़ लेंगे, उस दिन पढ़ लेंगे, उस दिन पढ़ लेंगे। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों? हम आज से ही क्यों नहीं शुरू करते हैं? हमें पता है ये चीज़ फिक्स है। जैसे राजा को पता था कि 5 साल के बाद उसे भेज दिया जाएगा, ऐसे ही हमें भी तो पता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे हमें सिलेबस कंप्लीट लर्न करना है या हमें मार्क्स अच्छे चाहिए ताकि हमारा करियर जो है वो सेटल हो सके। मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मार्क्स भी मैटर करते हैं। हमें पता है कि नॉलेज जो है वो हमारी मैटर करती है, तो नॉलेज हमें पढ़ने से ही मिलेगी और अगर हमारे अंदर नॉलेज है तो मार्क्स भी आएंगे। हमें पढ़ना है नॉलेज के लिए जो हमारे आने वाले फ्यूचर में हमारे काम आएगी, जो हमारा करियर बनाएगी। तो हमें उसके लिए टालना नहीं है कि हम कल करें, परसों करें, तब कर लेंगे, या हम अपनी सिचुएशन को या अपनी हार को या अपनी कमियों को दूसरों पे थोप देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें आज से, अभी से ही अपना काम शुरू करना है ताकि हमारा आने वाला कल जो है 5 साल के बाद, 10 साल के बाद हमें पीछे मुड़ के ना देखना पड़े, हमें ये ना बोलना पड़े कि काश हमने उस टाइम पे ये कर लिया होता तो आज हमारे पास वो चीज़ होती। आज में जिएंगे लेकिन कल के लिए भी जिएंगे। आज भी हमें हमारा खुशी खुशी जीना है। ये नहीं है कि सिर्फ हम कल के बारे में ही सोचते हैं कि हाय कल क्या होगा, हाय परसों क्या होगा। आज को भी जीना है, लेकिन अपने आज को इस तरीके से बनाना है कि उसका फ़ायदा हमें आज भी मिले और आने वाले 10 साल के बाद भी मिले। आई होप कि आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी और मेरी छोटी सी बात समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।